శుభాంశు శుక్లా సాహసం మహోన్నతమైందని ప్రధాని మోదీ ప్రశంసించారు. అంతరిక్ష కేంద్రంలో అడుగుపెట్టిన తొలి భారతీయ వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లాతో మోదీ మాట్లాడారు. గగన్యాన్ దిశగా భారత్ తొలి అడుగు విజయవంతంగా వేసిందన్నారు. శుభాంశు శుక్లా భూమికి మాత్రమే దూరంగా ఉన్నారని, భారతీయుల హృదయాలకు కాదని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. ఐఎస్ఎస్లో యోగక్షేమాల గురించి మోదీ ఆరా తీయగా సురక్షితంగా ఉన్నట్లు శుభాంశు తెలిపారు. దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడం గర్వంగా ఉందన్నారు. ప్రధానితో మాట్లాడితే 140 కోట్ల మంది భారతీయులతో మాట్లాడినంత ధైర్యంగా ఉందని చెప్పారు. అంతరిక్షం నుంచి భూమి అద్భుతంగా కనిపిస్తుందని, ఈ ప్రయాణంలో చాలా నేర్చుకున్నానని ప్రధాని మోదీతో శుభాంశు తన అనుభవాలను పంచుకున్నారు. आज मातृभूमि से, भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है. आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है. इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं. मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है. अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का. मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ. आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत नया एक्सपीरियंस है, ये यात्रा है. ये सिर्फ मेरी नहीं है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है. लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है. तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ. अच्छा, शुभ अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? प्रधानमंत्री जी, जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था. और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है. मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता. दूसरी चीज जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं. लेकिन वो सही नहीं होता, क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं. भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है. जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा. और जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती. फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है और अर्थ हमारा एक घर है और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं. शुभांशु, स्पेस स्टेशन पर जाने वाले आप पहले भारतीय हैं. आपने जबरदस्त मेहनत की है, लंबी ट्रेनिंग करके गए हैं. अब आप सच में अंतरिक्ष में हैं. वहां की परिस्थितियां कितनी अलग हैं, कैसे एडेप्ट कर रहे हैं? यहाँ पे तो सब कुछ ही अलग है प्रधानमंत्री जी. ट्रेनिंग की हमने पिछले पूरे 1 साल में. सारे सिस्टम्स के बारे में मुझे पता था, सारे प्रोसेस के बारे में मुझे पता था, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मुझे पता था. लेकिन यहाँ आते ही सडनली सब चेंज हो गया. बिकॉज हमारे शरीर को ग्रेविटी में रहने की इतनी आदत हो जाती है, पर यहाँ आने के बाद चूंकि ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी है, एब्सेंट है, तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं. अभी आपसे बात करते वक्त मैंने अपने पैरों को बांध रखा है, नहीं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा. और पानी पीना, पैदल चलना, सोना बहुत बड़ा चैलेंज है. आप छत पे सो सकते हैं, आप दीवारों पे सो सकते हैं, आप जमीन पे सो सकते हैं. तो पता सब कुछ होता है प्रधानमंत्री जी. ट्रेनिंग अच्छी है, लेकिन वातावरण चेंज होता है तो थोड़ा सा यूज्ड टू होने में 1-2 दिन लगते हैं. शुभांशु, चंद्रयान की सफलता के बाद देश के बच्चों में, युवाओं में विज्ञान को लेकर एक नई रुचि पैदा हुई.
अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने का जज्बा बढ़ा। अब आपकी ये ऐतिहासिक यात्रा उस संकल्प को और मजबूती दे रही है। आज बच्चे सिर्फ आसमान नहीं देखते, वे यह सोचते हैं मैं भी वहां पहुंच सकता हूं। यही सोच, यही भावना हमारे भविष्य के स्पेस मिशंस की असली बुनियाद है। आप भारत की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? अगर मैं अपने युवाओं पीढ़ी को आज कोई मैसेज देना चाहूंगा तो पहले ये बताऊंगा कि भारत जिस दिशा में जा रहा है, हमने बहुत बोल्ड और बहुत ऊंचे सपने देखे हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें आप सबकी जरूरत है। तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए मैं ये कहूंगा कि आप कभी कोशिश मत छोड़िए, नेवर स्टॉप ट्राइंग। अगर आपने ये मूल मंत्र अपना लिया कि आप किसी भी रास्ते पे हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आप कभी गिव अप नहीं करेंगे, तो सक्सेस चाहे आज आए या कल आए, पर आएगी जरूर।